गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग को वेजिटेबल साइंस के अंतर्गत चिचिंडा के बारे में पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में स्नेक गार्ड कहते हैं। और स्नेक गार्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि दिखने में कैसा होता है, सर्प जैसा होता है, यानी कि लंबा सा पतला सा होगा, तो इसलिए इसको स्नेक गार्ड कहा जाता है। फैमिली की बात करें तो कुकुरबिटेसी फैमिली है। बॉटेनिकल नेम की बात करें तो ट्राइकोसैंथस एंगुइना है। क्रोमोसोम नंबर 24 होता है इसका, और ये डिप्लॉयड स्पीसीज है। और भारत में सबसे अधिक इसको ग्रो किया जाता है, यानी मोस्ट पॉपुलर है भारत में। और भारत के अलावा अगर बात करें श्रीलंका में और थाईलैंड में, आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। सब्जी के रूप में इसको लोग बहुत कम पसंद करते हैं, हालांकि इसका मेडिसिनल यूज अधिक है, न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक होता है। वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, यानी 94.6%। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें कम होती है। इसके अलावा अगर हम ओरिजिन्स की बात करें तो भारत इसका उत्पत्ति स्थान है, यानी भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है। और व्यावसायिक रूप से भारत में अगर हम बात करें खेती कहाँ पर की जाती है, दक्षिण भारत में किया जाता है। इसके अलावा पंजाब में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी स्मॉल स्केल पे किया जाता है इसका खेती। सॉइल एंड क्लाइमेट्स की बात करें तो गर्म जलवायु इसके लिए अच्छी होती है। दोमट की, अगर रेतीली दोमट भूमि जो होगी वो अच्छी मानी जाती है। सोइंग टाइम की अगर बात करें तो जून के, अगर उत्तर भारत में खेती करनी है तो जून के अंत में बुआई की जाती है। और दक्षिण भारत में अगर करनी है तो अप्रैल और जुलाई में, या कहीं कहीं अक्टूबर नवंबर में की जाती है। सीड रेट जो होगा 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज किया जाता है। इम्प्रूव वैरायटी की अगर बात करें तो इम्प्रूव वैरायटी जो है वो अलग अलग संस्थानों से निकली हुई वैरायटीज़ हैं, उसके कुछ नाम हैं। जैसे केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से TA-19 निकली है, तो TA-19 जो है एक एवरेज वैरायटी है, मीन्स इसके बाद कई अच्छी वैरायटीज़ निकली हैं। तो एवरेज वैरायटी मीन्स ये 60 सेंटीमीटर का होता है, लगभग डार्क ग्रीन होता है इसका फल। हाँ, तो ये है। इसके बाद जो वैरायटीज़ निकली हैं वो एक है इसमें केरल TA-19 जो है केरल यूनिवर्सिटी से निकली है, ठीक है। इसके बाद भी 2-3 वैरायटियाँ निकली जो इससे भी अच्छी हैं। तो उसमें एक वैरायटी है आपकी कमौदी, तो स्पेलिंग लिख लीजिएगा, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कमौदी, MUDI कमौदी, ठीक है। इसकी खासियत क्या है कि इसका जो फल होगा, एक फल जो होगा 1 से लेकर के 1.2 kg का होगा। और इसकी लंबाई जो होगी, अब देखिए वहाँ पे क्या था, वो 60 सेंटीमीटर का थी। अब इसकी लंबाई कितनी है, विश्वास नहीं होगा, 1000 सेंटीमीटर। फल कितने का है, 1 से लेकर के 1.2 किलोग्राम। अमूमन जो फल्स लगते हैं वो 150 से 150 ग्राम के लगते हैं, लेकिन ये एक अद्भुत वैरायटी है। इतनी हाई यील्डिंग, अब तक की सबसे हाई यील्डिंग वैरायटी कमौदी, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हाई यील्डिंग है, अगर ओवरऑल तो देखा जाए कितना 1 एकड़ में कितना उत्पादन हो जाएगा इससे, तो ये 120 टन उत्पादन हो सकता है। अगर इस वैरायटी को ग्रो कर रहे हैं 1 एकड़ में तो 120 टन उत्पादन होगा, ठीक है। तो केरल यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है। इसके अलावा केरल यूनिवर्सिटी से एक और वैरायटी निकली है बेबी। अब देखिए बेबी नाम है तो इसका मतलब क्या होगा, साइज़ में छोटी होगी। जब साइज़ में छोटी होगी तो वज़न में भी कम होगी। 300 से लेकर के 400 ग्राम का इसका फल होता है, एक फ्रूट, ठीक है, उसके तुलना में। और लेकिन इसकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है, ये 1.5 महीने में तैयार हो जाती है। 1.5 महीने में तैयार हो जाएगी। बाकी जो फसलें हैं वो आपको मिलेंगी 3 मंथ में, 3 मंथ के नियर अबाउट मैच्योर होंगी। लेकिन ये आपकी बेबी जो है 1.5 मंथ में तैयार हो जाएगी। तो इसकी विशेषता है। एक अलग टाइम, अगर आपको जल्दी फसल का उत्पादन लेना है तो आप इस बेबी का क्रॉप कल्टीवेशन करेंगे तो आपको कम समय में फल मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा आंध्र प्रदेश से श्वेता वैरायटी निकली है, तमिलनाडु से कोयम्बटूर 1 निकली है, कोयम्बटूर 2 निकली है। तो तमिलनाडु से जो कोयम्बटूर 1 और 2 निकली है, दोनों का अलग अलग विशेषता है, एकदम बिल्कुल एक दूसरे से कंट्रास्टिंग एक तरह से कह सकते हैं। जैसे कोयम्बटूर 1 की अगर हम बात करें तो कोयम्बटूर 1 जो होती है 180 सेमी की है और 130 दिन लग जाता है इसको मैच्योर होने में। और मुश्किल से 40 से 45 टन उत्पादन दे पाती है। ये कोयम्बटूर 1 की बात हो गई। अगर हम कोयम्बटूर 2 की बात करें तो जो कोयम्बटूर 2 है वो होगा कि आपका, वो बहुत, जो उसकी साइज़ होगी, जैसे यहाँ पे 180 सेमी है तो मुश्किल से 30 से 40 सेंटीमीटर की होगी,
30 से 40 सेंटीमीटर की होती है। और जो फल होगा इसका वो लाइट ग्रीन होगा, थोड़ा सा लाइट ग्रीन लिया रहेगा, यानी ग्रीन तो होगा लेकिन लाइट ग्रीन होगा, डार्क नहीं होगा। और ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से निकाली गई वैरायटी है, ठीक है। इसके अलावा IHRI से जो हार्टिकल्चरल रिसर्च इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से वैरायटी निकाली गई है IIHR 19A, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कोयम्बटूर 1 फल की लंबाई जो होती है 160 से लेकर के 180 सेमी है, और PKM वैरायटी के 200 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। तो ये नोट करके लिखा गया था कि मीन्स सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये डेटा जो है आपका पुराना है। इस नोट्स में जो ये डेटा दिया गया है ये पुराना है। जैसे बताया गया कौमुदी जो है वो 1000 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये इसको अपडेट कर लीजिएगा, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। और PKM की जो बात करें तो वो 200 सेंटीमीटर की होती है। PKM जो होती है 200 सेंटीमीटर की होगी। PKM यहाँ पे जो लिखा गया है 200 सेंटीमीटर। PKM नाम क्यों पड़ा है? कल्याणपुरम से निकाला गया था, तो कल्याणपुरम से पेरियकुलम से निकाला गया था, ठीक है। पेरिकुलम से, जो मद्रास के आसपास है, पेरिकुलम से निकाला गया था, इसलिए इसको PKM कहा जाता है। तो ये वैराइटीज़ की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजर मैन्योर की बात करें तो एक साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग बात करें, रामचंद्रन ने क्या बताया था। रामचंद्रन इटाल्स की अगर हम बात करें, इनके अनुसार 10 किलोग्राम FYM, 15 ग्राम अमोनियम सल्फेट हर 20 से 25 दिन के बाद बुवाई, और उर्वरक के 3 से 4 बार देने की ज़रूरत है, ठीक है। और हर 20 से 25 दिन के अंतराल पे खड़ी फसल में देने के लिए संतुलित किया है, ठीक है। तो ये डोजेज है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मेथड ऑफ सोइंग की अगर बात करें तो लाइन टू लाइन अगर बुआई करना है तो 1.5 से 2 मीटर रखेंगे, और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है तो 75 से 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। स्टेकिंग कहा जाता है। स्टेकिंग का मतलब है कि जो पिछले क्लास में बताया गया था कि अलग अलग सिस्टम है, तो इस तरह से बोवर सिस्टम जो था, यानी कि 4 एंगल्स पे बल्ली या रॉड गाड़ करके और उस पर पंडाल जैसा छा करके फिर उस पर ऊपर फसल चढ़ा दी जाती है, तो उस तरह से भी कर सकते हैं, या जिसको मचान गांव में कहा जाता है। यह जो टर्म दिया गया था बोवर सिस्टम, ठीक है, तो बोवर सिस्टम से कर सकते हैं। बोवर सिस्टम का मतलब क्या है कि इस तरह से एक पंडाल छा दीजिए और उसके ऊपर फसल को चढ़ा दीजिए, तो एक अच्छा उत्पादन होता है। तो स्टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्टेकिंग मीन्स सहारा दे सकते हैं इस तरह से। इरिगेशंस की अगर बात करें तो जो ये फसल है, उत्तरी भारत में खरीफ की फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दक्षिण भारत में 15 से 20 दिन के अंतराल पे सिंचाई की जाती है, ठीक है। पैकेजिंग की अगर बात करें तो 8 से 10 दिन के सप्ताह के बाद, यानी कि 8 से 10 सप्ताह के बाद ही फलों की तुड़ाई की जाती है। फ्रूट्स का जो टोटल यील्ड्स की बात करें तो वैरायटी टू वैरायटी वेरी करेगा, लेकिन एक ऑन एवरेज की बात किया जाए तो जो है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है। लेकिन वैरायटी टू वैरायटी वेरी करेगा, जैसे कौमुदी जहाँ लग जाएगा फिर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, लेकिन ऑन एवरेज जो वैरायटीज़ हैं उसकी बात किया जाए तो 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर होगा। इसके अलावा इसमें जो प्लांट का अन्य पोटेंशियल्स वो परवल्स की भांति लिखा गया है, तो है मान लीजिए कि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, बशर्ते कि वाटर कंटेंट अधिक होता है। अन्य न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, तो वाटर कंटेंट इसमें अधिक पाया जाता है, और जैसे कार्बोहाइड्रेट कम होता है या और से चीज़ें और भी कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया, 10 kg आप बुआई FYM दे सकते हैं, यानी बुआई के पूर्व दिया जाता है, ठीक है, बुआई पहले या बुआई के बाद दे सकते हैं FYM। ओके, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करके बताया जाएगा। धन्यवाद।